राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीआईएसएफ की वंदे मातरम साइक्लोन सूरत पहुंची, समुद्री सुरक्षा का संदेश। देश भर में जागरूकता अभियान, 65 महिला जवानों के साथ नारी शक्ति का प्रदर्शन। कानपुर में रफ्तार का कहर, गाड़ी ने 6 लोगों को मारी टक्कर, तंबाकू कारोबारी के बेटे पर आरोप, भीड़ ने कार को घेरा। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत विजेता, जीत के बाद एरोन जर्ज का जश्न, परिवार संग मनाई खुशी, देश भर में जीत का उत्साह। दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, प्रशासन पर सवाल, विपक्ष ने किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध। इंदौर में किशोर की मौत, खेलते समय कुएं में गिरा बच्चा, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शव बरामद किया, जांच जारी। खबरें अब विस्तार से। देश की समुद्री सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और राष्ट्रभक्ति का संदेश लेकर सीआईएसएफ की वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 आज सूरत के वेसू क्षेत्र पहुंची है, जहां इसका भव्य स्वागत किया गया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस साइक्लोथॉन में उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई सांघवी विशेष रूप से उपस्थित रहे। 25 दिवसीय इस अभियान में 130 सीआईएसएफ जवान शामिल हुए, जिनमें 65 महिला जवान शामिल हैं। गुजरात के कच्छ स्थित लखपत से केरल के कोचीन तक लगभग 3552 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे साइक्लोथॉन का उद्देश्य समुद्री तटों की सुरक्षा, ड्रग्स व हथियारों की तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष भाई सांघवी ने कहा कि सीआईएसएफ के जवान रिश्तों से ऊपर उठकर 24 घंटे देश की सुरक्षा में समर्पित रहते हैं। महिला जवानों की सक्रिय भागीदारी नारी सशक्तिकरण और सशक्तिकरण का सशक्त प्रतीक है। सुरक्षित तट समृद्ध भारत के संकल्प के साथ यह साइक्लोथॉन देश भर में राष्ट्र हित का संदेश फैला रही है। साइक्लोथॉन में निकले हुए मेरे सभी साथियों को मैं विशेष अभिनंदन देता हूं। आप सबने ये दृश्य देखे कि जिस प्रकार से हमारे ये यात्री गांव गांव से पसार हो रहे हैं, कई गांवों में स्वच्छता में मदद कर रहे हैं, तो कई गांवों में बूढ़ी माताएं उनको आशीर्वाद दे रही है। कई जगहों पे आपने देखा छोटी छोटी बेटियां ये सीआईएसएफ की मेरी बहनों को देख के उनकी आंखों में एक विश्वास जाग रहा है। यही सबसे बड़ा विषय है। और ये साइकिल यात्रा से गांवों के अंदर से जब पसार हो रही है तो गांवों के युवाओं से लेके बेटियों में आने वाले उनके भविष्य कैसा होगा, वो जीवन में क्या बन सकते हैं, उसका विश्वास दिला रहे हैं। और वो विश्वास दिलाने में जब उनको सफलता प्राप्त हुई है तो ये अपने आप में इससे बड़ी कोई सफलता हो ही नहीं सकती है। इसके लिए भी मैं सीआईएसएफ की टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, ये यात्रा हमने शुरू की थी लखपत फोर्ट से और ये जाएगा सीधा कोच्चि। और ये हम लोग इस बार इस कोस्ट वेस्ट कोस्ट में हम लोग अपना जो सफ़र है वो पूरा करेंगे। 3500 किलोमीटर का हमने तय किया है। जितने भी कोस्टल एरिया से रिलेटेड, मतलब जितने भी गांव हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो अपने कोस्टल से, उनको हम टच करते हुए जाएंगे सर। हमारे यहाँ पर टोटल इस कोस्ट एरिया में 65 टोटल हैं, जिसमें से 32 वुमेन्स हैं और 33 जेंट्स हैं सर। हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम अपना एक मकसद है जो सुरक्षित तट और समृद्ध भारत का जो हमने एक मोटिवेशन जो निकाला है इस बार का, तो उसके लिए हम हर कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब तक हम एकजुट होकर अपनी देश की रक्षा नहीं करेंगे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। कि वेस्ट कोस्ट की टीम को लीड कर रहा हूं और मेरे साथ है 64 साइकिलिस्ट, जिसमें 50% ऑफ द पार्टिसिपेशन वुमेन का है, जो कि 32 वुमेन हमारे साथ चल रही हैं। और साइक्लोथॉन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनको सिक्योरिटी के प्रति सजग करना, इनको सेंसिटाइज करना, और जो हमारे कोस्टल कम्युनिटीज़ है ये हमारे आंख और कान है। अगर ये सजग रहेंगे तो सुरक्षा एजेंसी इसको तुरंत सूचना मुहैया करेंगे और जो भी दुर्घटना है या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स का जो एक्टिविटीज़ है उनको रोका जा सकता है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साइक्लोथॉन टीम में 50% जो वुमेन है ये हमारे साथ सारे लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रही हैं, उतना ही डिस्टेंस चला रही हैं, धूप में भी चला रही हैं। इससे वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत बढ़ावा बढ़ता है। और साथ ही साथ ये
साइक्लोथॉन इवेंट का मुख्य उद्देश्य यही है। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा टैगलाइन है सुरक्षित तट समृद्ध भारत। यदि तट सुरक्षित होगा तभी देश समृद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत। आज का जो मुहिम है ये सीआईएसएफ के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट से 2 साइकिलिस्ट की टीम जो है तटीय क्षेत्रों को पे ट्रेवल करते हुए 25वें दिन कोच्चि तक पहुंचेगी। आज ईस्टर्न कोस्ट में भक्काली कोस्ट से इसका फ्लैग ऑफ हुआ, साथ में वेस्टर्न कोस्ट पे साथ में ही लखपत फोर्ट से इसको फ्लैग ऑफ किया गया। आज 12वें दिन ये सूरत पहुंची है। इसके बाद ये ट्रेवल करते हुए, साइकिलिंग करते हुए दमन होते हुए, मुंबई गोवा होते हुए कोच्चि में 25वें दिन ये वहाँ उसका अंत होगा। ये लगभग 130 साइकिलिस्ट की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। और इसका मुहिम ये है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जन जागरूकता फैलाना, सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक रखना एवं महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति अभियान के तहत ये मुहिम चलाया गया है। और चूंकि तटीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिक प्रहरी के तौर पे, इसलिए सुरक्षित तट और समृद्ध भारत का एक मुहिम चला करके सीआईएसएफ के द्वारा ये चलाया गया। साइक्लोथॉन में निकले हुए मेरे सभी साथियों को मैं अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर के ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर 6 लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार एक तंबाकू कारोबारी का बेटा चला रहा था, जबकि उसका दोस्त बगल की सीट पर मौजूद था। हादसे की शुरुआत तब हुई जब कार ने एक बुलेट सवार को टक्कर मारी, जिससे वह उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा और कार बुलेट के ऊपर चढ़ गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और भीड़ ने कार को चारों तरफ से घेर लिया। हालात बिगड़ते देख आरोपी कार के अंदर ही दुबक गया, जबकि उसके साथ मौजूद वांसरों द्वारा लोगों को हटाने की कोशिश से तनाव और ज्यादा बढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाकर थाने पहुंचाया और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं थाने में भी बाउंसरों पर पीड़ितों से अभद्रता के आरोप लगे हैं, जिसके चलते वहां भी हंगामे की स्थिति बनी हुई है। और बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल कार को ग्वाला टोली पुलिस स्टेशन ने जब्त कर लिया है। भारत की अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के बाद क्रिकेटर एरॉन जॉर्ज ने परिवार के साथ जश्न मनाया। जीत की खुशी में एरॉन जॉर्ज ने अपने परिवारजनों के साथ समय बिताया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बनाया। परिवार के साथ जश्न के दौरान खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिला। एरॉन जॉर्ज ने इस जीत को पूरी टीम की मेहनत और देश के समर्थन का नतीजा बताया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की इस जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। अब खबर बिहार से। बिहार के दरभंगा में जिस प्रकार 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब यह मामला बिहार विधानसभा भी पहुंच गया है। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध किया और नारेबाजी करते दिखे। कल जिस तरीके से 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उसके बाद उस बच्ची को हत्या कर दिया गया, जिसके बाद जो है बिहार विधानसभा के सदन के 5वें दिन जो है विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो विरोध करते नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं, बेटी हम शर्मिंदा है, तेरा जो दोषी है वो अभी जिंदा है। इस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले। उससे पहले जो तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो सदन के बाहर जो मेन गेट है, वो मेन गेट को पास लोग जाम किए हुए हैं और देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग जो है अंदर जाने देने जाते हैं कि नहीं। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख रहे हैं बिहार नीतीश कुमार जो भी यहाँ पहुँच गए और तमाम जो विधायक हैं जो विरोध करते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, तस्वीर को देखकर आप सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं और अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे विधानसभा की ओर जा रहे हैं। लेकिन जो तमाम जो विधायक हैं, तमाम विधायक जो है नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर रुक कर जो है वो अभिवादन भी करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर तमाम जो विधायक हैं वो हाथ में तख्ती लेकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं एक तरफ सत्ता पक्ष के भी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पहुंचे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र में जो जिस तरीके से सकारात्मक जो एक तस्वीर भी आती है उस तरीके से सकारात्मक भी है। और साथ ही साथ विपक्ष की ओर से लगातार जो है हमला किया जा रहा है कि बिहार में कब जो है आपराधिक घटनाएं और साथ ही साथ बिहार में बच्चियों को कब्जा के जो है रेप है उस पर जो है कंट्रोल होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना।
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र से रविवार को एक दुखद घटना सामने आई है, जहां 15 वर्षीय एक लड़का खेलते समय कुएं में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कुएं से शव बरामद किया, जबकि घटना की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि खुले कुएं और खतरनाक जगहों से बच्चों को दूर रखें और सुरक्षा का पूरा ध्यान भी दें। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र से रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 15 वर्षीय लड़के की खेलने के दौरान कुएं में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके कुएं से शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। मामले में जांच जारी है। थाना खजराना पर आज सूचना प्राप्त हुई कि एक समीर पिता धर्मेंद्र उम्र 15 वर्ष का एक बालक है, जिसका शव दिव्य शक्ति पीठ के पीछे जो कुआं है वहाँ पर से मिला, जिसको एसडीआरएफ टीम की मदद से बाहर निकाला गया है। प्रथम दृष्टया ये जो बच्चे थे इनके ग्रुप वाले, ये सभी माइनर ग्रुप के हैं, सभी लड़के। ये लोग वहाँ पे खेल रहे थे और इसी दौरान धोखे से ये पानी में गिर गया है नीचे। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र से रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर के छात्रों से संवाद किया। पीएम मोदी सबसे पहले कोयम्बटूर से छत्तीसगढ़ पहुंचे और छात्रों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी के अष्टलक्ष्मी में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने छात्रों को टेक्नोलॉजी का गुलाम न बनने की सलाह देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करें। दूसरे एपिसोड में पीएम मोदी ने छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ लिखकर प्रैक्टिस करने और निडर बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, पहले निडर बनो, फिर लीडर बन जाओगे। पीएम मोदी ने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि अगर आप किसी 4 लोगों को जानते हैं तो उनके साथ स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 25 साल का होना आवश्यक हो। इस सत्र में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम के छात्रों को एक साथ लाकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। पहले एपिसोड का टेलीकास्ट 6 फरवरी को हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के कई सवालों के जवाब दिए थे। इस सत्र के दौरान भी छात्रों ने पीएम मोदी से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। आजकल के ज़माने में एआई का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कई कंपनियों में इंसान नहीं बल्कि एआई एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हम एआई को डरना है और हम अपने फ्यूचर करियर लेने के समय क्या क्या याद रखना चाहिए? देखिए, हर युग में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चर्चा होती है, कंप्यूटर आया तो चर्चा हो रही क्या हो जाएगा सब, तो ये हर युग की ये चर्चा का विषय रहा है। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए एक, हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता है, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता है। मतलब ये आप उसके गुलाम बन गए। मैं गुलाम नहीं बनूंगा। एक बार मन में ये पक्का कर, हर टेक्नोलॉजी का हम ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं एआई को पूछूं मुझे ये किताब कहाँ से मिलेगी, कौन सी है, इस विषय पे अच्छी किताब कौन सी है, हो सकता है वो गाइड करे, आपको ये काम आएगा। लेकिन तुम कहोगे मैं ही पढ़ूंगा, तुम ही मुझे बता दो अंदर क्या है, तो फिर गड़बड़। और हमेशा ही नेचर ऑफ जॉब बदलेगा। नेचर ऑफ जॉब बदलना है। और पहले भी जब बैलगाड़ी में लोग जाते थे तो एक प्रकार का जॉब था, अब वो हवाई जहाज में जाने लगा तो बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जीवन तो चलता रहा। तो मैं समझता हूँ हमने टेक्नोलॉजी को समझना होगा, खुद का विस्तार करना होगा, उसमें उस टेक्नोलॉजी की ताकत को जोड़ना होगा, हमारे कामों में वैल्यू एडिशन करें। अगर ये होता है तो मैं पक्का मानता हूँ कि कितने ही उत्तम से उत्तम टेक्नोलॉजी क्यों ना है, हमें उपयोग होने ही वाली है, हमें डरने की जरूरत नहीं। अब खबर गुजरात के सूरत से। गुजरात के सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़े पैमाने पर
ड्रग तस्करी का खुलासा हुआ है, जहां लगातार 2 दिनों तक बैंकॉक से आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट IX263 में करोड़ों रुपए का गांजा पकड़ा गया। पहले 6 फरवरी को रात करीब 8:11 पर फ्लाइट उतरने के बाद 6 सीटों के नीचे से 6 संदिग्ध पैकेट मिले, जिनकी जांच में कुल 7 किलो गांजा पाया गया और 4 यात्रियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगले दिन यानी 7 फरवरी को इसी फ्लाइट में फिर 6 संदिग्ध पैकेट बरामद हुए। बैंकॉक से आए 3 यात्रियों को हिरासत में लिया गया है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है लगातार कि इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के पीछे कौन है और ये खेप भारत में किस तरह पहुंचाई जा रही है। फ्लाइट्स को लेकर जिस तरह पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, इस वक्त हम सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे इंडिगो के जो स्टाफ्स हैं उनसे लगातार यहाँ के जो पैसेंजर है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको किसी भी तरह हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ हमको पहुँचा दिया जाए। इसी के साथ साथ जो एक पैसेंजर है वो हमारे साथ जुड़े हुए हों। जी सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है जल्लू भाई धौलकिया। एंड यहाँ पे मैं सुबह से बैठा हूँ। 9 o'clock का फ्लाइट था मेरा, 9 बजे का, और हम लोग 6 बजे इधर आ गए थे और मेरे वहाँ से दुबई जा रहा हूँ और दुबई से दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट नेक्स्ट डे है और हम लोग टूर में और कहीं जा रहे थे। और अभी ये लोग 1-1 घंटा और 1-1 आवर्स और 2-2 आवर्स का टाइम चेंज करते रहे। अभी तक 3-4 बार स्केड्यूल किया है, लेकिन अभी भी कोई फाइनल नहीं है। अभी 5 बजे का टाइम बोला है, सुबह 9 बजे की फ़्लाइट का अभी। और आई डोंट नो, पर अभी जो स्टाफ आए वो ज़रा कोऑपरेटिव है स्टाफ और अभी अच्छी बात कर रहे हैं। पहले तो सुबह कोई आंसर करने वाला ही नहीं था यहाँ पे। और हम लोग तो पिछले 4 दिनों से ये हालात पूरे देश में बने हुए हैं। कई लोग रोजगार के लिए जाते हैं, कई मेडिकल के लिए भी कुछ लोगों का वहाँ पे। दुबई की बात करें, देश में भी अलग अलग जगहों की बात करें, काफी दिक्कतें हो रही है पैसेंजर। राइट, बहुत काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे पैसेंजर की तो जॉब भी जा रही है कि वो लोग दूसरी जॉब के लिए जा रहे थे, इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, सबका इंटरव्यू भी कैंसिल हो रहा है, सबको बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है और हम लोग को भी ये प्रॉब्लम ही हो रहा है अभी। राइट नाउ इज़ वेरी टफ। अगर टिकट की बात करें, जो मध्यम वर्ग होता है वो 1 महीने 2 महीने पहले से टिकट निकाल लेता है और जब जाने की बारी आती है तो पता चलता है फ्लाइट ही नहीं है। क्या करेंगे? वो लोग तो बेचारे बहुत परेशान है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डबल फेयर करके भी दे जा रहे हैं, लेकिन ये तो अभी इसमें तो जो मध्यम वर्ग है और जो नहीं खरीद सकते हैं पैसा, उन लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, ये पैसेंजर की वेदनाएं हैं जो यहाँ पर छलक रही हैं कि किस तरह से उनको ये यहाँ पर ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है इंडिगो को लेकर। तो जो यहाँ पे आप भीड़ सीधे देख सकते हैं कि इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब ये हालात है तो पूरे देश में इंडिगो फ्लाइट्स को लेकर क्या कुछ हालात होंगे, ये सोचने का एक बात है। क्योंकि किस तरह से जो पैसेंजर्स है उनकी हालत बिगड़ी हुई है। कोई रोजगार के लिए जा रहा है, कोई अन्य चीज़ों को लिए जा रहा है कि 1-2 महीना पहले वो लोग टिकट निकाल लेते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में इंडिगो ने सबके किए कराए पर पानी फेर दिया है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याओं को सुना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर जन समस्याओं के शीघ्र, प्रभावी और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।